Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 11 of Electrochemistry. इस लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल पोटेंशियल्स और नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है। इस लेक्चर में हम नर्न्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना सीखेंगे। कैसे अलग अलग सेल्स में नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई की जाती है। सबसे पहला जो सेल हम देखेंगे दैट इज अवर डैनियल सेल, जिसके बारे में हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। पर अब डैनियल सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन. Since we need to represent the reduction potential of cathode and anode, we first need to write the relevant reduction reactions. हमारा पहला काम है कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना। उसकी मदद से हम ओवरऑल सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो जो भी कैथोड और एनोड पर जो रिडक्शन रिएक्शंस हम लिखेंगे उनको मेंशन करना जरूरी है। ये देखते हैं कैथोड पे किस तरह से हम नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। फॉर कैथोड द रिएक्शन कैन बी रिटन एज Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, क्योंकि हम जानते हैं डैनियल सेल में कॉपर रिड्यूस होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है, तो कैथोड पर ये रिएक्शन हो रहा होगा। अब अगर इस रिएक्शन का हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, यानी E ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu अगर ये निकालना है, तो नर्न्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे E ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस RT अपॉन NF log QC। यहां पर Q क्या है? Q इज द रिएक्शन कोशेंट, जैसा आप केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे ना Q। सो Q इज द रिएक्शन कोशेंट। QC भी लिख सकते हैं और QPC भी लिख सकते हैं। E नॉट ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द गिवन हाफ सेल रिएक्शन। R is the universal gas constant. T is the absolute temperature at which the cell works. F is the Faraday constant, and N is the number of electrons which are taking part in the reaction. For example, इस reaction में 2 electrons participate कर रहे हैं, तो यहां पर N की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए, तो ये हमारी इक्वेशन है। यहां पर the expression in the log term should be that of QC or QPC. This means that if reaction involves no gases, then the expression in the log term should be QC, while if a gas is involved, it should be QPC. इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, इस इक्वेशन के लिए हम नर्न्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। E ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu RT बाय NF, ये टर्म कितना हो जाता है 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ, यहां पर तो कोई गैसेस नहीं है तो QC लिखना होगा। अब अगर आपको QC लिखना है तो ये तो सॉलिड है, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 1, मतलब QC कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय
concentration of Cu2 plus 1 divided by concentration of Cu2 plus। तो कुछ इस तरह से हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख पाएंगे इस हाफ सेल का। ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ये है रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी? 2। ये अब हम लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एनोड के लिए। अब यहां पर ये एक कंफ्यूजन हो सकता है कि एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है। ये हमने कई बार बात करी है कि जो रिएक्शन होता है एनोड पर दैट इज ऑक्सीडेशन। डैनियल सेल में भी हम जानते हैं कि एनोड पर क्या प्रोसेस होता है? जिंक गोज टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है फिर भी हम उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहां पर दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। यानी इवन दो देयर इज ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस एट एनोड, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके बावजूद भी हमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना होता है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से डिजाइंड है। हमारा जो फॉर्मूला है ई सेल निकालने का वो रिडक्शन पोटेंशियल्स के आधार पर डिसाइड हुआ है। इज इट क्लियर? इवन दो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है फिर भी हम एनोड के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल का ही एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हम ऐसा ट्रीट करेंगे इसको कि एनोड पर भी रिडक्शन ही हो रहा है, यानी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Zn। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमें लिखना होगा तो उसी तरह से लिखेंगे E ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn। ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। दिस इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn माइनस 0.059 अपॉन n। यहां पर भी n कितना है? 2 ही है। log QC, और QC अगर आपको लिखना है तो जिंक तो सॉलिड है मतलब उसका कंसंट्रेशन 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। तो ये हमने एनोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख दिया। बात क्लियर है? इवन दो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ये हम सब जानते हैं, पर हमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखना है, इसलिए हम इसको रिडक्शन की तरह से लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अभी तक हमने रिडक्शन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख लिया कैथोड के लिए भी और एनोड के लिए भी, पर हमारा मेन गोल क्या था? हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना था। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ईएमएफ ऑफ द सेल यानी ई सेल निकालने का एक गोल्डन फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। और कैथोड पर क्या प्रोसेस हो रहा है? Cu2 प्लस स्लैश Cu। एनोड पर क्या प्रोसेस हो रहा है? एनोड पर जिंक जा रहा है Zn2 प्लस में, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल की तरह ही ले रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? Zn2 प्लस स्लैश Zn। सो दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला। E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। पर इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, वहां पे हमें समझ आता है रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, पर वहां का भी हम
रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, इसी वजह से तो यहां पर माइनस साइन आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड ई सेल। अब ई कैथोड और ई एनोड, इनके एक्सप्रेशंस हमने अभी लिखे हैं नर्न्स्ट इक्वेशन की मदद से। सो देयरफॉर ई सेल का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu। इसको हम कैसे लिखेंगे? ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस माइनस ई ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn, यानी उसको क्या लिखेंगे? ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn, और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस 0.059 अपॉन n log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। तो कुछ इस तरह से ई सेल का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पर जो ई नॉट वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा? ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn। लॉग लॉग वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, तो ये है माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ, देखिए माइनस यहां पर कॉमन ले लिया तो Cu2 प्लस तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, पर अगर इधर माइनस कॉमन लेंगे तो Zn2 प्लस न्यूमरेटर में चला जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो इसका मतलब डैनियल सेल का जो ई सेल है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। डैनियल सेल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको वापस से विजिट कर लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स करके हेडिंग है उस वीडियो की। सो डैनियल सेल का जो ईएमएफ है उसका ईएमएफ का एक्सप्रेशन हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहां पर ये जो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड वाला जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल के लिए भी तो वो फॉर्मूला वर्क करेगा ना, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यानी यहां से क्या एक्सप्रेशन बनकर आता है? यहां से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो इस तरह से हमने डैनियल सेल का ईएमएफ यानी ई सेल का एक्सप्रेशन लिख दिया। यहां पर n की वैल्यू क्या होगी? 2, क्योंकि पहले रिएक्शन में भी n2 था और दूसरे रिएक्शन में भी n2 ही था, तो 0.059 अपॉन n को कॉमन ले लिया हमने। बट अब नर्न्स्ट इक्वेशन की खास बात यह है कि अगर दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग भी हों तो भी हम नर्न्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब कोई ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड और कैथोड में अलग अलग। अब हम किसी ऐसे सेल की बात करते हैं जहां पर कैथोड और एनोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो।
For example, consider this cell, platinum H2 HCl Cu2 plus Cu. अब यहां पर जो कैथोड और एनोड के एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, फॉर कैथोड द रिएक्शन इज Cu2 plus 2 electrons gives Cu. कैथोड का जो ई सेल का एक्सप्रेशन होगा उसको हम लिखेंगे E of Cu2 plus slash Cu is equal to E naught of Cu2 plus slash Cu minus 0.059 upon 2 log of 1 upon concentration of Cu2 plus. अब इसके बाद हम बात करते हैं एनोड के एक्सप्रेशन की। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। सो नाउ लेट अस लुक एट द एक्सप्रेशन फॉर एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2 का। और H2 हमें क्या दे रहा है? H प्लस। यानी फॉर द एनोड फिर से एक और बात, एनोड पे ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, पर हमें हमारे मैजिक फॉर्मूला में रिडक्शन पोटेंशियल्स की ही वैल्यूज लेनी है। यानी यहां पर इवन दो ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर भी हम इसको रिडक्शन के ही स्टाइल में लिखेंगे। यानी एनोड पर क्या हो रहा है? H प्लस प्लस an electron is going to half H2. अब जो एनोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा वो कैसा लिखा जाएगा? E ऑफ H प्लस स्लैश H2 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H प्लस स्लैश H2 माइनस 0.059 अपॉन N, और N की जगह क्या आएगा? 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो 0.059 अपॉन 1 लॉग में क्या आएगा? अब यहां पर गैस भी इन्वॉल्व है, तो QPC वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। यानी लॉग में यहां पे लिखा जाएगा प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये हो गया लॉग QPC। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी प्रेशर होते हैं वो ATM में एक्सप्रेस होने चाहिए, और जो कंसंट्रेशन होता है वो मोल पर लीटर में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो एनोड के रिएक्शन के लिए हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात करी जाए कि ओवरऑल EMF ऑफ द सेल कितना होगा। तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल अभी अपन ने लिख लिए हैं, कैथोड का भी और एनोड का भी। अब EMF ऑफ द सेल ये होता है E कैथोड माइनस E एनोड, यानी E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। तो अभी जो वैल्यूज हमने लिखी हैं ये है E एनोड का एक्सप्रेशन, और इसके पहले लिखा था कि E कैथोड का एक्सप्रेशन। तो इनकी वैल्यूज अब हम यहां पर रख देंगे E की जगह। मतलब E सेल कितना हो जाएगा? E नॉट ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस 0.059
अपॉन 2 log of 1 upon concentration of Cu2 plus माइनस ई एनोड, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ H प्लस स्लैश H2, माइनस है तो अगला टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस 0.059 अपॉन 1 log ऑफ प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इस तरह से ये आ गया इस सेल का ई सेल। तो हम देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग भी हों तो भी नर्न्स्ट इक्वेशन की मदद से ई सेल का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। एक इजियर तरीका यह भी हो सकता है कि हम जो दोनों हाफ सेल रिएक्शंस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को पहले बैलेंस कर दें और उसके बाद ई सेल निकालें, यानी उसके बाद हम ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला एक्सप्रेशन लिखें। तो पहले हम दोनों हाफ सेल्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। जो कैथोड था वहां पर क्या हो रहा था, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu। तो कैथोड में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, हम चाहेंगे कि एनोड पर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। एनोड को अभी तक हमने किस तरह से लिखा था, अभी तक हम एनोड को ऐसे लिख रहे थे, एनोड पर H प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग अस हाफ H2। अब हम इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। ऐसे भी लिखा जा सकता है ई एनोड को। ई एनोड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ई ऑफ H प्लस स्लैश H2 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ H प्लस स्लैश H2 माइनस 0.059 अपॉन, अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2, यानी n कितना हो जाएगा 2 log QPC, यानी log में क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। सो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ई एनोड का। और अब अगर ई सेल की बात करें तो ई सेल हम सिंपली ऐसे लिख देंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस ई नॉट ऑफ H प्लस स्लैश H2 माइनस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ Cu2 प्लस डिनोमिनेटर में ही आएगा, जबकि ये उल्टा हो जाएगा, यानी log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इनटू प्रेशर ऑफ H2। तो इस तरह से भी ई सेल का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है by balancing the number of electrons in the two half cells. So that's it for this lecture. In the next lecture, we will cover the topic of equilibrium constant of a cell reaction.